आगामी बजट को लेकर व्यापारी और आम जनता को सरकार से उम्मीदें। आगामी पास होने जा रहे बजट को लेकर व्यापारी और आम जनता ने सरकार से उम्मीद लगा रखी है। आपको बता दें कि आगामी बजट 2023 से 24 पेश होने जा रहा है, जिसको लेकर व्यापारियों को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। व्यापारियों का कहना है कि पिछले 2-3 साल जो कोरोना काल में निकले हैं, उसमें हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई है। व्यापारियों और आम जनता का यह मानना है कि इस बार मोदी सरकार बजट के रूप में सबको राहत देने का प्रयास करेगी। छोटा व्यापारी है वो कहीं न कहीं परेशान है, क्योंकि टैक्स काफी ज्यादा है और मार्जिन कम है। लेकिन इस बार हमें भाजपा सरकार से उम्मीद है कि भाजपा सरकार हमारे हक में बजट पास करेगी। वह कांग्रेस नेत्री इंदु मान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रही है और आम जनमानस को इसका सामना करना पड़ रहा है, 2 वक्त की रोटी खाना दुश्वार हो गया है। उन्होंने बीजेपी का नारा याद दिलाकर महंगाई डायन मार जात है और भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि आज के वक्त में महंगाई डायन नहीं, महंगाई बीजेपी की महबूबा बन गई है और बीजेपी इस महबूबा से और महबूबा बीजेपी से खुश नजर आ रही है। कांग्रेस नेत्री इंदु मान की अगर बात की जाए तो उन्होंने बीजेपी पर तीखा वार करते हुए कहा कि इस सरकार से उम्मीदें तो बहुत कम है, क्योंकि बीजेपी सरकार 2014 में महंगाई का मुद्दा उठाकर ही सत्ता में आई थी। और स्मृति ईरानी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने देहरादून में सिलेंडर लुढ़का कर प्रदर्शन किया था, जब उस वक्त सिलेंडर 400 रुपए का आता था, जबकि आज गरीब का चूल्हा चलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आज सिलेंडर 1150 का पड़ रहा है और पहाड़ तक जाते जाते सिलेंडर की कीमत 1500 रुपए हो जाती है। मुझे इस सरकार से उम्मीद तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं आशा करती हूँ कि इस बार जो बजट बीजेपी पेश करने जा रही है, उससे आम जनमानस को हो, छोटे व्यापारी हो, फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी हो, उन्हें फायदा पहुँचना चाहिए। देखिए, कहने में बहुत अजीब सा लगता है कि उम्मीदें तो इस सरकार से हमें बहुत कम है। मैं शुरुआत करूंगी 2014 से और 2 बात जरूर याद करूंगा। एक तो बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो दिया था और जो चुनाव जीता था, वो इस बात पे जीता था कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर रखी है, हम उसको कम करें। और उसी समय जो आज की विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने देहरादून में हमारी राजधानी में सिलेंडर को लुढ़का के, जो कि उस समय 400 से भी कुछ कम ही हुआ करता था या 400 हुआ करता था, उस पर सिलेंडर और बहुत ज़्यादा हल्ला कांग्रेस की गवर्नमेंट ने मचाया था। लेकिन आज सिलेंडर हमारे घर पर भी 1150 में आ रहा है, पहाड़ में जाते हुए वो 1500 से ऊपर हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ इस सरकार से, जिससे आशा तो नहीं है, फिर भी हमें अपनी बात को कहना है और हमें आशा करनी है इस सरकार से कि जो भी बजट आप बनाएंगे, क्योंकि अब तीसरा आपका लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उसमें ये ध्यान जरूर रखिए कि 14 से लेकर अब तक जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो निम्न परिवार है, जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे फैक्ट्री वाले हैं, जो सैलरी के ऊपर डिपेंड करने वाले मध्यम वर्ग हैं, उनका आपको हर तरह से ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे खाद्यान्न पर पैसा कम होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, सिलेंडर गैस पे निश्चित रूप से पैसा कम होना चाहिए। आम आदमी के लिए आप खाली कि हमें गेहूं चावल दे दिया तो हो गया है, तो ये एक प्रोसीजर चला हुआ है, वो प्रोसेस हटा के आपको महंगाई को कम करना होगा। दूसरा, इस तरह का आपको बजट लाना चाहिए कि जिससे बेरोजगारी भी कम, क्योंकि बेरोजगारी कम होगी तो वो खरीद पाएंगे। आज खरीदने की कैपेसिटी लोगों की खत्म हो गई है, तो इस बात को सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी बजट दें उसमें प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखें, विशेष तौर पे जो मध्यम वर्ग है, जो सैलरी वाले हैं, इन सब का ध्यान रखना। देखिए, जिस तरीके से जो है महंगाई लगातार देश में आसमान छू रही है और आम जन को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज मैं बात करता हूं कि ज़्यादा कुछ लंबी बात नहीं करूंगा। जो 2 वक्त की रोटी आदमी खाने के लिए कहता था, तो वो 2 वक्त की रोटी आज बहुत महंगी पड़ रही है। आटा जो है 35 से 40 रुपए किलो बिक रही है और जिस तरीके से जो है कांग्रेस के राज में जो आटा 15-16 रुपए किलो बिकता था, वही आटा 35 से 40 रुपए किलो बिक रहा है। तो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी भारी पड़ रही है गरीब आदमी को। देखिए, ये बात तो सही है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका जो नारा था कि महंगाई डायन मार जाते हैं, तो इस समय जो है महंगाई डायन नहीं है, महंगाई जो है भारतीय जनता पार्टी की महबूबा हो रही है और वो जितनी मर्जी उतनी बढ़ा रहे हैं और महबूबा भी खुश है भारतीय जनता पार्टी की जो महंगाई है। इसका बजट आने वाला, क्या उम्मीदें हैं?
2024 तक जो 2023-24 का जो बजट का प्रोग्राम है, एक आम आदमी की यही आशा रहेगी कि ऐसा बजट हो कि इंसान अपनी ज़िंदगी को आसान बना पाए। जो मुश्किलें उसके सामने आ रखी हैं, छोटी छोटी चीज़ें उसकी रोज़मर्रा की लाइफ में ऐसी हो जाती हैं कि वो उनको ही उसी से नहीं लड़ पाता है और फिर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमें रेलवे में का से लेके टैक्सेस देने हैं, हर चीज़ में टैक्सेस का एक बड़ा सा रोल है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। एक सिलेंडर से लेके एक आम आदमी अपनी लाइफ में सिलेंडर, तेल, शक्कर, एक नॉर्मली ज़िंदगी जीने के लिए इतने टैक्स से होकर गुजर रहा है कि आम से आने वाली चीज़ का रेट साथ में आसमान पे हो गया है। और हम ये कोशिश करेंगे, एक अभिलाषा भी रखते हैं कि अगर ये एक अच्छा वो हो इनिशिएटिव हो सरकार का कि वो ऐसे कुछ लॉ बनाए कि जिससे एक आम आदमी की ज़िंदगी में बड़ा आसानी से अपना गुजारा कर ले, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बना सके। यही आशा है और कोशिश करते रहेंगे। और ये बात हमारी अगर किसी तरीके से सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचती है तो ये हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ ऐसा बजट में पेश किया जाए जिससे आम आदमी जो रोज़मर्रा की लाइफ को आसान बनाने की कोशिश करता है, मेडिकल्स के कुछ आसानी हो जाए, कुछ रोज़मर्रा की जो राशन की चीज़ें हैं उसमें आसानी हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी आसान बन सकती है। जिस तरीके से पिछले 2-3 साल हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया के निकले हैं, उस स्थिति में कोरोना काल में पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा डामाडोल हुई है। जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि इस वर्ष भारतीय सरकार, मोदी सरकार कहीं न कहीं व्यापारियों को, अपनी आम जनता को, जनमानस को कहीं न कहीं कुछ न कुछ राहत प्रदान करने का प्रयास करेगी और हम लोग भी उनसे उम्मीद लगाए हुए हैं। लेकिन ये पता हमें तब लगेगा जब मार्च में बजट सत्र हम सबके आपके सामने आ जाएगा। भाई आगामी बजट को देखते हुए खुदरा व्यापारी हमारे जैसे हो गए और भी हमारे लेवल के व्यापारी जो है खुदरा व्यापार हैं, जुड़े हुए हैं ज़मीनी व्यापारों से, उनकी अपेक्षा सरकार से ये है कि उनके लिए कई चीज़ों में टैक्स पे राहत हो। जिस तरीके से आम चीज़ें जो हैं, आम ज़रूरत की चीज़ें अगर टैक्स जीएसटी के दायरे से कम आए, टैक्स लायबिलिटी कम पड़ती है तो कहीं ना कहीं वो रेटों को प्रभावित करेंगे, रेट डाउन भी आएंगे। स्वाभाविक बात है कि खुदरा व्यापार अपने आप ही बढ़ोतरी करेगा हर तरीके से। आगामी बजट को लेकर के उम्मीदें ये हैं कि आने वाले बजट में कि सरकार कुछ ना कुछ इसमें करे, महंगाई को कम करे और कारोबार खुलने चाहिए। कारोबार इतने पिट चुके हैं जिसकी कोई कहने नहीं है। जो जिस टाइम कारोबार पे 5% जीएसटी जाती थी उस पर सीधी 18% जीएसटी कर दी है। पैसा बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है और कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं इस टाइम। टैक्स की कमी होनी चाहिए, टैक्स भी कम होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद।